Alright, let's begin. So last class हमने discussion start किया था on last class we had discussed on Dalton's law of partial pressure. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी गैसियस मिक्सचर है तो उसका टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स. पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक गैस का सिर्फ उस गैस का प्रेशर कितना होता है. सो दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. Today we are going to discuss another part. So today what we are going to discuss is heading up sabhi likhiye. Today we are going to discuss Graham's law of effusion. Graham's law of effusion. Start करें. तो सबसे पहले effusion का मतलब क्या होता है? What does effusion mean? Effusion means escaping of gas through a small hole. This is the meaning of effusion. जो मैं आपको बता रहा हूँ वो effusion का meaning हुआ. Effusion is escaping of gas through a small pinhole or orifice. Pinhole या orifice दोनों का मतलब सेम ही होता है. Both of them mean a small hole. So effusion is escaping of a gas through a small pinhole or orifice. Okay. And Graham's law of effusion क्या बोलता है? The rate of escape of an ideal gas through an orifice is given by alright. मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ, पहले आप लिखते जाओ. यहाँ पे रेट जो है that is inversely proportional to under root of molecular mass. Rate is inversely proportional to under root of molecular mass and rate is directly proportional to partial pressure. पहले आप ये चीज लिख लो. The rate of escape of an ideal gas through an orifice is given by R is inversely proportional to under root of M and R is directly proportional to partial pressure. यहाँ पे R जो है that is rate of escape और rate of effusion. Rate of escape और rate of effusion. इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या आ जाएगा? R is proportional to partial pressure divided by under root of M. और ध्यान दो ना, this part is important. R2 by R1, right? R2 by R1 is equal to P2 by P1 under root of M1 by M2. पहले आप ही लिख लो. लिख लिया? यहाँ पे P1, P2 is partial pressure of gas 1 and partial pressure of gas 2. M1, M2 is molecular mass of gas 1 and molecular mass of gas 2. लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया? इसके अलावा देखो इसके और भी एक दो फॉर्मूला होता है. आप प्रेशर के जगह प्रेशर और मोल्स कैन बी इंटरचेंज और मोल्स कैन बी प्रेशर के जगह आप चाहे तो मोल्स यूज कर सकते हो. प्रेशर और मोल्स कैन बी यूज्ड, यानी कि यहाँ पे आप प्रेशर या फिर मोल्स यूज करते हो. और उसके अलावा मास और डेंसिटी कैन बी यूज्ड, राइट? इसी यहाँ पे मास की जगह आप डेंसिटी भी यूज कर सकते हो. तो यानी कि मेरे टोटल फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? R2 by R1 is equal to P2 by P1 under root of M1 by M2, which is equal to N2 by N1 into M1 by M2, which is equal to under root of P2 by P1. Density of 1
by density of 2, which is equal to uh, P2, sorry, not P2, which is equal to N2 by N1 into under root of D1 by D2. Obviously density और vapor density can also be used. मैंने यहाँ पे और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आप वेपर डेंसिटी भी यूज कर सकते हो. लिख लिया? ना ये तो सिर्फ फॉर्मूला है. ROH, हाँ हाँ ऑब्वियसली वही नहीं होगा ना कि मैंने यहाँ पे डेंसिटी लिखा है, डेंसिटी की जगह आप यहाँ पे रो यूज कर सकते हो. करेक्ट, आपको सिर्फ मास को वेपर डेंसिटी से रिप्लेस करना है. वी कैन आइदर यूज मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, राइट. एंड हम या तो प्रेशर यूज कर सकते हैं या फिर मोल्स यूज कर सकते हैं. राइट, इसके अलावा यहाँ पे वन मोर टर्म. सो R जो है दैट इज द रेट ऑफ एस्केप, रेट ऑफ एस्केप और एफ्यूजन. ये चीज जो है दिस इज इन जनरल इन टर्म्स ऑफ, दिस इज इन जनरल इन टर्म्स ऑफ मोल्स बाय टाइम. बाय टाइम का मतलब यहाँ पे मोल्स पर सेकेंड या मोल्स पर मिनट या मोल्स पर आवर हो सकता है. और वॉल्यूम बाय टाइम यानी कि लीटर पर सेकेंड, लीटर पर आवर, और मे बी मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मे बी मीटर क्यूब पर आवर. ओके, सो जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन या एस्केप जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर टाइम और वॉल्यूम पर टाइम, बट नेवर इन वेट बाय टाइम. ओके, जब भी आप कंपैरिजन करते हो आप कभी भी वेट पे कंपैरिजन नहीं करते हो, या तो आप मोल्स पे कंपेयर करते हो या तो आप वॉल्यूम में कंपेयर करते हो. इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा, पहले आप लिख लो. लिख लिया? लिख लो पहले, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लिख लेना यहां तक सभी ने. इन मोल्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल पर टाइम. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. क्वेश्चन: find the ratio of rate of effusion of an equimolar mixture of hydrogen and oxygen through a small hole. ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ. लिख लिया? ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखो वेरी सिंपली हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कि सपोज तो अगर मैं RH2 by RO2 ले रहा हूँ, राइट, इफ आई एम टेकिंग RH2 by RO2. नाउ टिपिकली आपका फर्स्ट फॉर्मूला से ही काम चल जाना चाहिए. टिपिकली दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन डायरेक्टली यूज, बट डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन वी कैन आल्सो यूज दीज फॉर्मूलास, राइट. बट टिपिकली आपका फर्स्ट से ही काम हो जाएगा. नाउ अब देखो, क्योंकि मुझे इक्विमोलर दिया हुआ है, इफ आई हैव इक्वल मोल्स ऑफ बोथ दी गैसेस, देन ऑब्वियसली दोनों का प्रेशर क्या होगा, वो भी सेम हो जाएगा. यस और नो? राइट, अगर इक्वल मोल्स है तो ऑब्वियसली दोनों का प्रेशर भी बराबर हो जाएगा. तो अगर दोनों का प्रेशर बराबर है यानी कि मैं प्रेशर वाला टर्म जो है वो छोड़ सकता हूँ. राइट, चलो हम एक बार के लिए तो लिख लेते हैं. लेट्स फर्स्ट राइट इट एटलीस्ट वंस. सो प्रेशर ऑफ H2 बाय प्रेशर ऑफ O2 अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे अब बताओ ऊपर में क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, वेरी गुड, यहाँ पे ऊपर में आपका आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन और नीचे में क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. राइट, नाउ अब यहाँ पे देखो इक्वल मोल्स ऑफ
इक्विमोलर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का प्रेशर तो बराबर आएगा, तो इन दोनों को चाहे तो आप हटा सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो मेरा क्या आ जाएगा, RH2 by RO2 is equal to under root of molecular mass of oxygen is 32, molecular mass of hydrogen is 2, तो ये कितना आया 16 आया, under root of 16, so RH2 is equal to या RH2 by RO2 is equal to 4 आएगा। Alright, now what this means is rate of escape of hydrogen is 4 times rate of escape of oxygen, right? Now अब अगर कुछ भी एक x अमाउंट ऑफ टाइम में, ध्यान दो आप सभी, अगर सपोज करो 1 आवर में ऑक्सीजन का 1 मोल एस्केप कर रहा है, तो हाइड्रोजन का सेम टाइम में कितना एस्केप करेगा? करेक्ट, तो हाइड्रोजन का 4 मोल्स एस्केप करेगा। या फिर सपोज करो कि अगर मे बी 1 मिनट में, अगर मे बी 1 मिनट में ऑक्सीजन के 10 मोल्स एस्केप कर रहे हैं, 1 मिनट में ऑक्सीजन के 10 मोल्स एस्केप कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एस्केप करेंगे? 40 एस्केप करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट, या फिर अगर ऑक्सीजन का लेट्स से 5 लीटर एस्केप कर रहा है, तो सेम टाइम में हाइड्रोजन का कितना एस्केप करेगा? करेक्ट, 20 एस्केप करेगा। सो द रेट हियर वी कैन यूज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वी कैन यूज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट व्हाट वी कैनॉट यूज इज वी कैनॉट यूज इन टर्म्स ऑफ वेट। राइट, हम इसको वेट के टर्म्स में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जा रहा होगा, तो और अगर मैं वेट बोल दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, बट ये तो एंटायरली इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आप वापस से वेट एंड मोल्स को कंपेयर करोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। यस और नो? ओके, लेट्स, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। और लेट्स से अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर एस्केप कर रहा है, ध्यान दो, डजंट मैटर, टाइम दोनों दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एस्केप कर रहा है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स एस्केप करेंगे? करेक्ट, 4 मोल्स एस्केप करेंगे। ऑलराइट, सो वील कम बैक टू दिस इन जस्ट अ सेकंड। अगर मैं फॉर्मूले में वेट भी यूज कर लूं, राइट, अगर मैं वेट भी यूज कर लूं, तो अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एस्केप कर रहा है, तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स एस्केप करने चाहिए? 128 एस्केप करने चाहिए। ओके, बट क्या ये दोनों मैच करेगा? बताओ। ऑब्वियसली ये दोनों मैच नहीं करेगा। ठीक है, सो वी कैन ओनली यूज द रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय टाइम और मोल्स बाय टाइम, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मास बाय टाइम। आप मास बाय टाइम एक ही जगह पे यूज कर सकते हो व्हेन बोथ ऑफ दीज आर द सेम गैस। ऑलराइट, व्हेन बोथ ऑफ दीज आर द सेम गैसेस। यहां तक पहले आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सभी ने? ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल। नाउ ध्यान दो, जरूरत पड़ने पे आप रेट को एज वॉल्यूम बाय टाइम लिख सकते हो और मोल्स बाय टाइम लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हाउ मच वॉल्यूम of of helium escapes, how much volume of helium escapes in 10 minutes if in the same time, if in the same time 15 liters of CH4 escapes, 15 liters of CH4 escapes through the same orifice. पहले आप ये एग्जांपल लिख लो। To the same orifice at the same time, in the same time. लिख लिया आप सभी ने? Alright, now again this is a very simple question. देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अब यहाँ पे मुझे प्रेशर का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आई हैव बीन गिवन नो इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, वी विल सिंपली इग्नोर दैट टर्म, या हम अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा वो टर्म जो है वो बराबर है।
तो नाउ इन दिस केस मेरा फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, आर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय आर ऑफ CH4। प्रेशर का कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम उस टर्म को डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। इनटू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऊपर में क्या आएगा बताओ, ऊपर में क्या आएगा, वेरी गुड, ऊपर में मेरा आएगा CH4 डिवाइडेड बाय, नीचे में मेरा आएगा हीलियम। अब आप बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। सो CH4 इज 16, हीलियम इज 4 अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो व्हाट दिस गिव्स मी इज रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ एस्केप ऑफ CH4। देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया, राइट अब इसके अलावा तो देखो और कुछ नहीं है। सो रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम, okay, which is equal to 2 times volume of CH4 divided by time of CH4। देखो समझ में आएगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट चल रहा है क्या, इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? ऑलराइट ना, ध्यान दो। सो अब देखो क्या दिया हुआ है, सेम टाइम दिया हुआ है, यानी कि आपका टाइम ऑफ हीलियम टाइम ऑफ CH4 तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो आपका फाइनली वॉल्यूम ऑफ हीलियम क्या आता है, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ CH4, वॉल्यूम ऑफ CH4 इज 15, तो ये आपका आ जाएगा 30 लीटर्स। इज दैट क्लियर? कंप्लीट कर लो, सभी को समझ में आ रहा है, कंप्लीट कर लो, नथिंग नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। अब यहाँ पे आपको समझ जाना है कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो प्रेशर या मोल्स जो है बराबर होगा। यहाँ पे हो सकता है कई बार आपको एक और वर्ड दे दे, दैट इज अंडर सेम कंडीशंस या अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो आपको समझना है कि अच्छा ठीक है, उसका मतलब ये होता है प्रेशर जो है सेम। हो सकता है कि आपको ये दे हो सकता है कि आपको ये नहीं दे, आपको खुद से समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इज दिस डन? ऑलराइट, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब ये वाला आप ट्राई करो, ये वाला मैं आपको नहीं बता रहा। ऑलराइट, लेट्स से वी हैव, ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मच हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन escapes in 20 minutes, how much volume of hydrogen escapes in 20 minutes, uh, if if let's say 12 liters of SO2 escapes through the same hole in let's say 5 minutes। अब आप खुद से वाला ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हीलियम कर देता हूँ, राइट, आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने हाइड्रोजन की जगह हीलियम कर दिया है, आपका काम इजी हो जाएगा।
मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था, हाइड्रोजन की जगह हीलियम. सो आई हैव टू आंसर्स. एक का आंसर है 192 लीटर्स, एक का है 240 लीटर्स. राइट. Alright, let's check. Not difficult at all. So rate of escape of hydrogen divided by rate of escape of SO2, this is equal to. अब क्योंकि देखो कुछ भी और टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो हम दोनों का प्रेशर बराबर अज्यूम करेंगे. So this is going to be under root of rate of escape of SO2 divided by rate of escape of hydrogen. No, sorry, not hydrogen, helium. Helium, not hydrogen, helium. So यहाँ पर देखो, अब आपको बस वैल्यूज डालना है. So this is 64, this is 4, ये आपका आ जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 4. ऑलराइट. सो अब तो आपका काम प्रैक्टिकली हो ही गया है. सो R of helium is equal to 4 times R of SO2, which implies that volume of helium by time of helium is equal to 4 times volume of SO2 by time of SO2. देखो सही है क्या? सही है. सही है. ऑलराइट. So all I have to do is substitute the value. So this is 12 and 20 and 5. All right. So V of helium divided by 20 is equal to 4 into 20 by 5. So ये आपका आ जाएगा 4, 16, 16 into 20. भाई क्या मैथ्स किया है तुम लोगों ने, या मैंने कुछ गड़बड़ किया गया? अच्छा सॉरी, 12. ऑलराइट, 12. सो ये आपका कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 190 लीटर्स. सॉरी, 4, 4, 16, 16, 192. हाँ, is equal to 182 liters. Is that clear? चेक करो, आप सभी ने ऐसे ही सॉल्व किया है. Alright, let's take one more example. Let's take one more example. Not example, let's take a question. Alright, let's say question क्या है? Alright, how many grams? How many grams of hydrogen escapes in 5 minutes if 16 grams of oxygen escaped through the same pinhole in how much time? बताओ कितना टाइम लेना है? In how much time? 10 minutes. Okay. If 16 grams of oxygen escaped through the same pinhole in 10 minutes. ये वाला आप ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो. नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा.
So I have an answer 22.4 grams. All right. क्योंकि मैंने आपको ग्राम्स में आंसर मांगा है, मैंने आपको आंसर क्या मांगा है, आप मैंने ग्राम्स में आंसर मांगा है, वापस से ट्राई करो, आपको लीटर में आंसर नहीं मांगा गया है. So I have an answer 32 grams. I have another answer 2 grams. So आप खुद ही मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट डिड वी हैव टू डू. Obviously रेट तो हमें यूज करना ही था, बट करेक्ट. सो द ओनली थिंग दैट वी हैड टू डू हियर इज वेट को या तो आप वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करो. ऑलराइट, वेट को या तो आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या तो फिर वेट को आप मोल्स में कन्वर्ट करो. आज सिंपल है सर, बस हमें इतना ही करना था. सो अब देखो, दिस इज वेरी सिंपल. सो मैं डायरेक्टली लिख दूं. चलो सॉल्व भी कर लेते हैं ना. रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन is equal to molecular mass of oxygen by molecular mass of hydrogen. So R of H2 is equal to 4, नहीं 4 नहीं, हाँ 4 times is equal to 4 times R of O2. अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना था कि रेट को आप पहले मोल्स के टर्म्स में लिखो. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ ऑक्सीजन. क्या यहाँ तक देखो पहले समझ में आया? राइट, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे मोल्स लिया है, आप मोल्स के जगह वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो. दैट वुड आल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट. मैंने यहाँ पे मोल्स लिया है, आप वॉल्यूम भी ले सकते हो. सो अब 16 grams of oxygen is how many moles of oxygen? बताओ. बहुत difficult. 16 grams of oxygen is obviously 0.5. So moles of hydrogen divided by 5, because 5 minutes, is equal to 4 into moles of hydrogen. Moles of oxygen is 0.5. Time of oxygen is 10. अब और इससे सिंपल तो मैं आपको और क्या दूं. सो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2. सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, राइट. एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना आ जाएगा? 2 ग्राम्स आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट. सो अगर आपको कभी भी वेट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो what you should always do is convert that into moles or convert that into volume. आपका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा. सो जैसे कि किसने मेरे को आंसर दिया था 22.4 लीटर्स. हालांकि आप पूछा, आपको ग्राम में गया था, बट somebody gave me an answer 22.4 लीटर्स. दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर्स ही आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट. नाउ इन ऑल द केसेस ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है हो सकता है इतना सिंपल ना हो, क्वेश्चन हो सकता है स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो. दैट इज क्या हो सकता है कि फॉर, चलो क्वेश्चन डायरेक्टली देते हैं. इन अ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर ऑफ ऑफ इन अ मिक्सचर ऑफ क्या लिया जाए? इन अ मिक्सचर ऑफ, चलो ठीक है, ऑफ हीलियम एंड SO2. in a mixture of helium and SO2, mole ratio, let's take 3:1. All right, let's take 3:1. And let's say 2 liters of SO2 escaped in 10 minutes. 2 liters of SO2 escaped in 10 minutes. How much volume? How much volume of helium will escape in the same time? अच्छा चलो क्वेश्चन को चेंज करते हैं. How much time will it take for same amount of helium, for same volume,
of helium to escape. ट्राई करो ये वाला. हो गया. So I have an answer, 30 minutes. I have another answer, 7.5 minutes. Okay. Okay, I have another answer, 1.2 minutes. ये तो बहुत ही different answer आते जा रहे हैं. I have another answer, 1.2 minutes. Okay. क्या हुआ भाई, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते ही इतने सारे डिफरेंट आंसर्स. थ्री 3.33 मिनट्स. भाई क्या हो रहा है. ठीक है, अब ऑप्शन डी तो वैसे आप लोग को पता ही है. ऑप्शन डी तो नन ही आएगा. चेक करें. ऑलराइट, आई थिंक सफिशिएंट टाइम हो गया. सफिशिएंट टाइम हो गया. लेट्स चेक. लेट्स चेक. तो देखो आपका यहाँ पे क्या आएगा. क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है ना, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड SO2 मोल रेशियो 3:1. ना यानी कि अब मेरा यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा. सो R ऑफ हीलियम बाय R ऑफ SO2 इज इक्वल टू N ऑफ हीलियम बाय N ऑफ SO2 इनटू
मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम आ जाएगा। पहले आप ये देख के बताओ, आप लोगों ने ये पार्ट ठीक किया क्या? ये पार्ट ठीक किया तो फिर उसके आगे, तो उसके अलावा पूरा हो जाना चाहिए। यहीं पे गड़बड़ किया, देखो अगर लोगों ने गड़बड़ किया होगा तो यहीं पे ही गड़बड़ किया होगा। बाकी तो उसके अलावा मुझे और कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि आप गलत कर सकते हो। सो इन एनी केस, अब बस यहाँ पे आपको वैल्यूज डालना है। आई थिंक आप लोग मोल रेशियो डालना भूल गए होगे, कोई बात नहीं। देखो, सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर अहेड। सो ये क्या आ जाएगा आपका 3/1 इंटू अंडर रूट ऑफ 64/4, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 16/4। सो ये आपका आ जाएगा, देखो 12:1 आ जाएगा। चेक करो। सो बेसिकली R ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 12 टाइम्स R ऑफ SO2। अगर आपका ये करेक्ट आ गया तो और कुछ इस क्वेश्चन में बचा नहीं है। सो 2 liters ऑफ हीलियम, सॉरी, सो 2 liters ऑफ हीलियम डिवाइड बाय टाइम ऑफ हीलियम, क्योंकि मुझे सेम वॉल्यूम ऑफ हीलियम ही निकलना था, इज इक्वल टू 12 इंटू 2 ऑफ SO2 डिवाइड बाय टाइम ऑफ SO2 मुझे दिया हुआ है 10 मिनट्स। ऑलराइट, सो मेरा यहाँ पे देखो टाइम ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा? सो 20/24, 20/24 मिनट्स। ओके, आप चाहे तो बेटर होगा इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं, सो 20/24 इंटू 60, 4 से कटा 5, 4 से कटा 6, 10। सो ये आपका आ जाएगा, तो 20 सेकेंड्स। क्या बात है भाई, किसी ने भी आसपास भी आंसर नहीं निकाला? लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया, या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? हाँ सॉरी, 50 सेकेंड्स, सॉरी 50 सेकेंड्स। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। देखो चेक करो, फॉर्मूला तो ये तरह, ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, जो स्टार्टिंग में लिखाया था वो सारे फॉर्मूलाज, ये रहा। देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ऑलराइट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हाँ करेक्ट, देखो फॉर्मूला में आप क्या कर रहे हो, आपका मोल्स जो है वो सेम साइड एज दिस है, मोल्स जो है वो सेम साइड ऑफ दिस है, बट मास जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। सी दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक कंटेनर में, देखो लेट्स कंपेयर टू कंटेनर्स, नाउ बोथ द कंटेनर्स हैव हीलियम, राइट, बोथ द कंटेनर्स हैव हीलियम। नाउ इस कंटेनर में लेट्स से हीलियम इज एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, एंड इस कंटेनर में हीलियम इज एट अ प्रेशर ऑफ लेट्स से 2 एटमॉस्फेयर। अगर आप यहाँ पे एक होल करते हो एंड अगर आप यहाँ पे एक होल करते हो, ऑब्वियसली कहाँ पे हीलियम फास्टर निकलेगा? ऑब्वियसली जहां पे प्रेशर हाइयर है, जहां पर प्रेशर हाइयर है वहां पे गैस भी फास्टर निकलेगा, राइट? सो विच इज वाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और प्रेशर। एंड दूसरा आपको क्या समझना है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको रेट इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूलर मास क्या करना चाहिए? करेक्ट, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करना चाहिए। यानी कि इन जनरल अगर मैं हाइड्रोजन एंड CH4 एंड ऑक्सीजन को लेट्स से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे स्लोएस्ट कौन सा निकलेगा? जो भी हैवीएस्ट है वो स्लोएस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे हैवीएस्ट कौन सा है? करेक्ट, यहाँ पे हैवीएस्ट ऑक्सीजन है। क्या कर रहे हो, हैवीएस्ट ऑक्सीजन है तो ये स्लोएस्ट निकलेगा। एंड यहाँ पे फास्टेस्ट कौन सा निकलेगा? जो भी लाइटेस्ट है वो फास्टेस्ट निकलेगा। तो आपका हाइड्रोजन फास्टेस्ट निकलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये तो पहला क्वेश्चन था जो कि स्लाइटली डिफिकल्ट था, नेक्स्ट वाला देखो हो जाएगा। um how much time, how much,
how much time does it take for, कौन सा गैस लेना है बताओ? how much time does it take for which gas? नाइट्रोजन, CO2। भाई आपको ही कैलकुलेशन करना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। CH4, all right. How much time does it take for CH4? How much time does it take for CH4 to, एक second, how much time does it take for CH4 if let's say 12 liters of let's take SO2 of SO2 escapes through a pinhole in 2 hours. How much time does it take for CH4 if 12 liters of क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। How much time does it take for same volume of CH4 as SO2? How much time does it take for same volume of CH4 as SO2 if 12 liters of SO2 escapes through a pinhole in 2 liters? The mixture has CH4 is to SO2 in the ratio, let's say 2:3, right? Try it out. The mixture has CH4 is to SO2 mole ratio in the mole ratio 2:3. So I have two answers, 90 minutes and option B 10 minutes and option C 1 by 16 hours and option D is none. एक और भी आंसर मुझे ऊपर में दिखा 10 मिनट्स, बट चलो ठीक है। चेक करें।
देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. So R of CH4 divided by R of SO2 is equal to N of CH4 divided by N of SO2 into under root of M of SO2 by M of CH4. पहले आप सिर्फ ये चेक कर लो, अगर आपने ये करेक्ट किया तो फिर उसके आगे और कुछ गलत होना तो नहीं चाहिए. देखो आप लोगों ने ऐसा लिखा है, राइट ना. अब मैं यहाँ पे ही सारे फॉर्मूला डाल दूं. देखो एक बार में कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा. मैं यहीं पर ही सारे फॉर्मूला डालते रहा हूँ. सो वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइड बाय टाइम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाय टाइम ऑफ SO2 इज इक्वल टू N ऑफ CH4 डिवाइड बाय N ऑफ SO2 इनटू अंडर रूट ऑफ MSO2 बाय MCH4. देखो एक लाइन में आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम गेट्स कैंसल आउट. 2 hours of SO2. All right. So ये आपका आ जाएगा T of SO2 by T of CH4 is equal to, this is 2, this is 3 into under root of 64 by 16. ये आपका आ जाएगा 4 under this is 2. So 2 by T is equal to 4 by 3. 2 करेक्ट. सो आपका टाइम जो है वो आपका आया 3/2 hours. ऑलराइट. और विच इज सेम एज 90 minutes. चेक करो. चेक करो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट. लेट्स टेक, ये कंप्लीट हो गया सभी का. ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सपोज करो नहीं चलो ये वाला एग्जांपल भी है, क्वेश्चन भी है. देखो आपको खुद को समझना पड़ेगा. सो लेट्स से कि आई हैव अ वेसल ए. राइट, आई हैव अ वेसल ए. दिस इज कनेक्टेड टू अ वेसल B, which is connected to a vessel C, which is connected to a vessel D, and so on. Right? Now, all of these are initially vacuum. All of these are initially vacuum. A में आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है in equimolar ratio. Right? A has hydrogen and oxygen in equimolar ratio. In equimolar ratio. All right. Now determine चलो मैं इसको मैं S1 बोलता हूँ, इसको मैं S2 बोलता हूँ, इसको S3 बोलते हैं, इसको S4 बोलते हैं, एंड सो ऑन. ऑलरेडी दिस इज स्टॉप कॉक 1, स्टॉप कॉक 2, स्टॉप कॉक 3, स्टॉप कॉक 4, एंड so on. So A has hydrogen and oxygen in equimolar ratio. Determine the composition of gas escaping. Determine the composition of gas escaping when S1 is opened. कॉम्पोजिशन ऑफ गैस एस्केपिंग का मतलब क्या है कि जो हम रेशियो निकालते हैं R ऑफ हाइड्रोजन बाय R ऑफ ऑक्सीजन या R ऑफ CH4 बाय R ऑफ लेट्स से बाय R ऑफ SO2, दैट इज व्हाट इज योर कॉम्पोजिशन. ओके, सपोज करो अगर आपका रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इज 2:1, तो आपका कॉम्पोजिशन जो है वो भी 2:1 ही आएगा. ओके, व्हाई? बिकॉज इफ 2:1 रेशियो गिवन है तो 2 moles ऑफ वन गैस आएगा, 1 mole of other gas आएगा. So that is what is your composition. Rate of escape is basically your composition. A has hydrogen oxygen equimolar ratio. Determine the composition of gas escaping when S1 is opened. All right. This is first part. Second part, when S2 is opened. All right. S1 was already open. All right. Then third, S3 is opened. S2, S1 was already open. And fourth part, SN is opened. Alright, यानी कि ये nth वाला स्टॉप कॉक है जो कि ओपन है. आप पहले सिर्फ फर्स्ट वाला करो, सिर्फ फर्स्ट वाला कंप्लीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू फर्दर. पहले आप सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करो. फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, आंसर भी आ गया होगा इनफैक्ट.
ऑलराइट, फर्स्ट वाला तो आप सभी का हो गया होगा। देखो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट वाले में मेरा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, 4:1 आएगा। यस और नो? ऑलराइट, नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, या इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर S1 ओपन करने पे यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या था, 1:1 था। लेकिन अगर मैंने S1 ओपन किया तो अब यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे मेरा 4:1 आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? नाउ S2 इज ओपन, राइट, अब आप इसका ट्राई करो। नाउ S2 इज ओपन, अब इसका रेशियो क्या आएगा बताओ। अरे आप सॉल्व करो ना सिंपली। रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो 4:1 आएगा। इज दैट क्लियर? राइट, अब देखो जब आपने S2 ओपन किया, अब देखो जब आपने S2 ओपन किया, सो देखो S1 के केस में हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ S1 इट वाज रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल रेशियो 1:1 था तो ये क्या आ गया, m ऑफ ऑक्सीजन बाय m ऑफ हाइड्रोजन। तो S1 के केस में द रेशियो वाज 4:1। लेकिन अब जब मैं S2 ओपन कर रहा हूं तो अब तो गैस इस वेसल से एस्केप कर रहा है। अब क्योंकि इस वेसल से एस्केप कर रहा है, सो इन दैट केस रेट ऑफ एस्केप ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ एस्केप ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब n ऑफ हाइड्रोजन बाय n ऑफ ऑक्सीजन का टर्म आ जाएगा इनटू अंडर रूट ऑफ m ऑफ ऑक्सीजन बाय m ऑफ हाइड्रोजन। सो ये क्या है, 4:1 इनटू, सॉरी, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 32/2। सो ये क्या आ गया आपका, 16:1 आ गया। सो जब आपने S1 ओपन किया, सॉरी S1 इज ऑलरेडी ओपन, आपने S2 ओपन किया तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, 16:1 आ जाएगा। अब आप खुद से समझ सकते हो, बताओ S3 के केस में रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे माई हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16:1। राइट, तो आपका S3 के केस में बताओ क्या आ जाएगा। अब आप समझ गए हो, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 64:1। यू कैन क्लियरली सी कि ये चीज किसमें, बताओ, AP GP HP किसमें है, करेक्ट, दिस इज क्लियरली इन जीपी। अब देखो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, हम यहाँ पे फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जब S1 ओपन हुआ, ध्यान दो, जब S1 ओपन हुआ तो 4:1 था। जब S2 ओपन हुआ तो 16:1 था। जब S3 ओपन हुआ तो 64:1 था। तो यानी कि SN पे R ऑफ H2 बाय R ऑफ O2 का मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ। वेरी गुड, 4/1 टू द पावर n आ जाएगा। Yes or no? Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Now, why is this formula useful, or why is this concept useful? क्योंकि this concept is used in purification of gases. देखो, this concept or this formula is used in purification of gases. देखो आप यहाँ पे gases को कैसे purify कर रहे हो, very simple. Okay, गैसेस को हम यहाँ पे देखो कैसे प्योरीफाई कर रहे हैं। लेट्स से वी वांट टू गो, लेट्स से वी वांट टू हैव एटलीस्ट, लेट्स से 95% हाइड्रोजन, मैंने रैंडमली एक वैल्यू बोल दिया, लेट्स से वी वांट टू हैव 95% हाइड्रोजन। फर्स्ट वाले केस में बताओ मेरे पास कितना परसेंट हाइड्रोजन था, आई वांट टू अचीव 95% हाइड्रोजन, ऑलराइट। फर्स्ट केस में बताओ मेरे पास कितना परसेंट हाइड्रोजन था, वेरी गुड, हाँ फर्स्ट केस में, फर्स्ट वेसल में, फर्स्ट वेसल में आई हैव 50% हाइड्रोजन, यस और नो, राइट। सेकेंड केस में बताओ मेरे पास कितना परसेंट हाइड्रोजन हुआ, सेकेंड केस में आई हैव 80% हाइड्रोजन, ओके। एंड अगर मैं थर्ड केस देखूं तो थर्ड केस में बताओ मेरे पास कितना है, थर्ड केस में आपका 16/17 इंटू 100 आ गया, ऑलराइट। so this is close to 90%, this is almost 90%, yes or no? ठीक है, सो जैसे जैसे मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, ऑलराइट, जैसे जैसे मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा मेरा हाइड्रोजन का प्योरिटी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, कैसा नो, राइट। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड
This is a very common method which is used to purify or which is used to separate two gases. Is that clear? जो भी मतलब ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट, मैंने तो यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट प्रॉपर्ली. सो इसके आगे जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज करता जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस. अब ये वाला आप खुद से करो ऑब्वियसली. अच्छा देखो, अगर आपको O2 चाहिए, सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. देखो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेसल्स है, इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, तो अगर यहाँ पे मुझे H2 सॉरी अगर यहाँ पे मुझे H2 ऑब्टेन हो रहा है तो ऑब्वियसली O2 कहाँ पे होगा? O2 यहाँ पे होगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन अगर सारा का सारा एस्केप कर जाएगा तो क्या चीज रह जाएगा? ऑक्सीजन रह जाएगा. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल. ये वाला आप खुद से ट्राई करो. सो दिस इज वेसल ए, दिस इज वेसल बी. ये सारे इनिशियली वैक्यूम थे. ऑल ऑफ दीज वे इनिशियली वैक्यूम. यहाँ पे हम गैसेस लेते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन, let's say oxygen and some unknown gas of X of molecular mass 128, right? Molecular mass is 128. मैंने यहाँ पे कोई भी एक unknown gas ले लिया, doesn't matter. This is the question. So this is S1, S2, S3, S4. This is vessel A, B, C, D and E. Alright, question क्या है? What is the composition? What is the composition of gases in vessel E? Alright, try करो. Bracket में आप समझ सकते हो obviously when all stopcocks are opened. When all stopcocks are opened. Try करो, not difficult at all.